हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आई हूँ, जिसको बिना देर किए हुए हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज प्रैक्टिस सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने रास्ता तैयार किया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ किया गया था और इसने कौन सा रास्ता तैयार किया? तो ये हो जाएगा पंचायती राज के संगठन का रास्ता। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने पंचायती राज के संगठन का रास्ता अपनाया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति हो जाएंगे। भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाएगा? तो भारत के राष्ट्रपति दिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन देखता है? तो ये हो जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। जो उपराज्यपाल होता है वह केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज देखता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल करेगा। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? संबंधित राज्य के राज्यपाल। 5 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित कौन थे? तो ये हो जाएंगे जीएमसी बाल योगी। जीएमसी बाल योगी हैं जो लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने जाने वाले प्रथम दलित थे। 6 नंबर क्वेश्चन है, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो ये राज्यपाल के द्वारा हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा की संरचना का उल्लेख है? तो 170 में हो जाएगा। भारतीय संविधान के 170 अनुच्छेद में विधानसभा की संरचना का उल्लेख है। 8 नंबर क्वेश्चन है, कील जो जर्मनी में है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा पोत निर्माण के लिए। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियन टाइगर्स में गिना जाता है? तो ये हो जाएगा कोरियाई गणतंत्र हो जाएगा। कोरियाई गणतंत्र जो है वह एशियन टाइगर्स में गिना जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के एकीकरण के बाद नई इकाई किस नाम से जानी जाती है? तो ये एयर इंडिया हो जाएगा। एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के एकीकरण के बाद एयर इंडिया के नाम से जानी जाती है। 11 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीका के निम्नलिखित में से किस देश में कोई रेल मार्ग नहीं है? तो ये चाड हो जाएगा। चाड में कोई रेल मार्ग नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जारी भारत में सड़क दुर्घटना 2018 रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान सड़क दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये हो जाएगा 0.46%। 13 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? तो ये त्रिपिटक में हो जाएगा। त्रिपिटक में बौद्ध शिक्षा का वर्णन है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो ये हो जाएगा उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो ये ऋग्वेद हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो ये हो जाएगा राजा प्रथम जो था वह प्रथम भारतीय शासक था जिसने भारतीय नौसेना का सर्वोच्चतम स्थापित किया था। 17 नंबर क्वेश्चन है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो ये तमिल में हो जाएगा। कुरल जो है वह तमिल भाषा में है। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में रेशम बुनकरों की एक श्रेणी थी, इसकी जानकारी किस अभिलेख से होती है? तो ये हो जाएगा मंदसौर अभिलेख से। मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकरों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त काल में जो भूमि जोतने योग्य नहीं थी उसे कहा जाता था क्या? तो उसे सील कहा जाता था। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय, दान विभाग एवं निःशुल्क चिकित्सालय की स्थापना की थी? तो ये फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, जिसने रोजगार कार्यालय, दान विभाग और निःशुल्क चिकित्सालय की स्थापना की थी।
21 नंबर क्वेश्चन है, सल्तनत काल में बरीद ए मुमालिक था क्या? बरीद ए मुमालिक क्या था? तो ये हो जाएगा गुप्तचर विभाग का प्रमुख। 22 नंबर क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ था? तो ये दक्षिण भारत में हुआ था। भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम दक्षिण भारत में हुआ था और इसको उत्तर भारत तक रामानंद लेकर आए थे। संत रामानंद के द्वारा दक्षिण भारत से उत्तर भारत भक्ति आंदोलन लाया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोणार्क का सूर्य मंदिर कब बनवाया गया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वह 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया गया था। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर किस राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में हुआ था? बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर की किस राज्य के विजय के उपलक्ष्य पे हुआ था? तो ये हो जाएगा गुजरात विजय के उपलक्ष्य पे अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वह मुगल इतिहासकार कौन था जो हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद था? तो ये हो जाएगा बदायूनी जो था वो हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद था। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गलोब पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी किस पर होगी? तो ये हो जाएगा प्रधान देशांतर पे। 27 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की सूची में भारत के किस शहर को पाक कला श्रेणी में शामिल किया गया है? तो ये हैदराबाद हो जाएगा। हैदराबाद को यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की सूची में शामिल किया गया। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी प्राचीनतम है? तो ये अरावली हो जाएगी। अरावली जो है वो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ा तथा गहरा महासागर कौन है? तो यह प्रशांत महासागर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, भाबर एक भूस्वरूप है, यह किसके किनारे मिलता है? ये हो जाएगा शिवालिक के किनारे। शिवालिक के किनारे भूस्वरूप भाबर मिलता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कपास के लिए। 31 का आंसर सी हो जाएगा, काली मिट्टी कपास के लिए प्रसिद्ध है। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पवन फार्म है? इसका आंसर गुजरात जाएगा। 32 का आंसर ए गुजरात जाएगा, जहां सर्वाधिक पवन फार्म है। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सीमेंट का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 33 का आंसर सी जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सीमेंट का अग्रणी उत्पादक राज्य है। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र है? तो इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रंश किसको पृथक करता है? तो ये हो जाएगा मध्य हिमालय को शिवालिक से। 35 का आंसर सी हो जाएगा, हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रंश किसको पृथक करता है? तो मध्य हिमालय को शिवालिक से। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दाऊकी भ्रंश कहाँ स्थित है? दाऊकी भ्रंश जो है वह कुमायूं में स्थित है। 37 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक में कैगा किसके लिए विख्यात है? कैगा जो है वह नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है। कर्नाटक का कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लोहा तथा इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये भिलाई हो जाएगा। भिलाई जो है लोहा तथा इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। भिलाई लौह इस्पात उद्योग जो है वह छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन, सिद्धी जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिद्धी जनजाति जो है वह गुजरात में पाई जाती है। सिद्धी जनजाति कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। 40 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के बृहद प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो ये हो जाएगा हर्बर्ट टर्सन ने विश्व के बृहद प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना की थी। 41 नंबर क्वेश्चन है, जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा है? तो ये हो जाएगा एलिफेंटा पास। एलिफेंटा पास के द्वारा जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि जुड़ती है। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजीबीय तत्व है?
इसका आंसर डी हो जाएगा, शैलीय नमक। शैलीय नमक जो है वह पारिस्थितिकी तंत्र का अजीबीय तत्व है। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख जो है वो भानुगुप्त के द्वारा लिखा गया है। 43 का आंसर डी हो जाएगा, भानुगुप्त। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पद विन्यास ह्रासमान चालकता के क्रम में किया गया है? तो इसका हो जाएगा आंसर डी, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम और इस्पात। 45 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप है। इसके हैं 660 परमाणु। फ्लोरीन के 660 परमाणु हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग किस प्रकार के अपमार्जकों के निर्माण में होता है? तो ये हो जाएगा अनायनिक अपमार्जन के उपयोग में। अनायनिक अपमार्जन के उपयोग में पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग होता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो ये इसका आंसर ए, तांबा हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जिंक फास्फाइड। 48 का आंसर डी हो जाएगा, जिंक फास्फाइड। 49 नंबर क्वेश्चन है, समजात गुणसूत्र कब युग्मन करते हैं? समजात गुणसूत्र कब युग्मन करते हैं? तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा, केवल अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम पूर्वावस्था में। 50 नंबर क्वेश्चन है, पौधे और प्राणियों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? इसका आंसर डी हो जाएगा, क्रमशः सेलुलोज और ग्लाइकोजन में। 50 का आंसर डी हो जाएगा, सेलुलोज और ग्लाइकोजन में। 51 नंबर क्वेश्चन है, स्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किनके द्वारा होता है? तो ये रंध्र के द्वारा होता है। स्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन रंध्र के द्वारा होता है। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कैंसर रोग के कारकों को कहते हैं क्या? तो इसको कहेंगे कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस कहेंगे कैंसर रोग के कारकों को। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मंगोलियन जड़ता रोग क्या है? मंगोलियन जड़ता रोग क्या है? तो ये हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है वो मंगोलियन जड़ता रोग है। 54 नंबर क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेत है कौन? तो ये लाइकेन और मॉस हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन से संबंधित रोग कौन सा है? तो ये एनीमिया अरक्तता हो जाएगा। हीमोग्लोबिन से संबंधित अरक्तता हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था कब? तो 56 का आंसर सी हो जाएगा, 1919 में। बिहार में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? वर्ष 1919 में। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना वर्ष 1934 में कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। 57 का आंसर सी हो जाएगा, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। 58 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में चौकीदार कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के किनके विचार को गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया था? तो ये हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। बिहार में चौकीदार कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के विचार ये राजेंद्र प्रसाद के थे और इसको गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया था। 59 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी दो भाग में बांटती है? तो ये बागमती हो जाएगी। बागमती जो है बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को दो भागों में बांटती है। 60 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल है कौन सी? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, धान, गेहूं, गन्ना और जूट। यह सभी खादर मिट्टी की प्रमुख फसल है। 61 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार का विभाजन कर पृथक राज्य झारखंड का गठन किया गया था? तो ये हो जाएगा वर्ष 2000 में। 62 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में टसर रेशम उद्योग किस जिले में है? टसर रेशम उद्योग बिहार के भागलपुर में हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, ईरी रेशम का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है?
तो ये पूर्णिया में हो जाएगा। ईरी रेशम पूर्णिया में हो जाएगा। टसर रेशम उद्योग भागलपुर में हो जाएगा। बिहार केसरी किसे कहा जाता है? बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी कौन है? तो ये हो जाएगा हाजीपुर का जामा मस्जिद। हाजीपुर का जामा मस्जिद जो है वो बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुराना है। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कारण ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के विनाश का परिणाम नहीं था? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, आत्मनिर्भर ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थाएं। 67 नंबर क्वेश्चन है, लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? तो उधम सिंह के द्वारा लंदन में जनरल डायर को गोली मारी। 68 नंबर क्वेश्चन है, 68 को देखते हैं, रैयतवाड़ी प्रणाली को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? रैयतवाड़ी प्रणाली जो है वो कैप्टन रीड और मुनरो का ये है। रैयतवाड़ी प्रणाली को तमिलनाडु के बारह महल में लागू किया गया था। रैयतवाड़ी प्रणाली जो है सर्वप्रथम तमिलनाडु के 12 महल में लागू किया गया था। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये श्री धरल्लू नायडू के द्वारा किया गया था। श्री धरल्लू नायडू के द्वारा दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। 70 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से अंग्रेजों द्वारा भारत में बनाया पहला बंदरगाह कौन सा है? तो ये हो जाएगा सेंट जॉर्ज। सेंट जॉर्ज अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया भारत में पहला बंदरगाह है। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लॉयस का पठार है कहाँ? लॉयस का पठार पवनकृत है। लॉयस का पठार कैसा है? तो ये पवनकृत हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई मार्च 1931 को। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दिया गया था वर्ष 1931 में। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में से एक थे? नरमपंथी में से एक हो जाएंगे तो ये बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का एक नारा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह बाल गंगाधर के द्वारा दिया गया था और इनके द्वारा मराठा और केसरी समाचार पत्र का भी संपादन किया गया था। 74 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। 75 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की प्रथम बैठक वर्ष 1919 में किसे अध्यक्ष चुना गया था? तो ये हो जाएंगे महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। ये आएगा 1906 के बाद। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1905 में मुंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा मुंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में किया गया था। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये वर्ष 1942 में हुआ था। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में भवन वास्तु पर स्पष्ट फ्रेंच प्रभाव कहाँ परिलक्षित होता है? तो ये पुदुचेरी में हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था? ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो ये हो जाएगा चालुक्य के काल में। चालुक्य के काल में ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिर रॉक कट मंदिर है। यह रॉक कट एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण हुआ है, इसको रॉक कट मंदिर कहा जाता है। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डीएनए के द्विगुण प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, ह्यूगो डी ब्रिज ने। ह्यूगो डी ब्रिज ने डीएनए के द्विगुण प्रारूप को पहली बार प्रस्तावित किया। 83 नंबर मैथ हो जाएगा, 83 का आंसर बी हो जाएगा।
84 का आंसर बी हो जाएगा। 85 का आंसर ए हो जाएगा। 85 का आंसर सी हो जाएगा। 86 का आंसर ए हो जाएगा और 87 का आंसर सी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह पूरक धातु की कोटि में रखा जाता है? तो ये हो जाएगा मोलिब्डेनम को लौह पूरक धातु की कोटि में रखा जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्युत उत्पादन का स्रोत है? तो ये हो जाएगा कोयला। 91 नंबर क्वेश्चन है, द्रव की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव की मांग में वृद्धि होती है तो ब्याज की दर में कमी हो जाएगी। 91 का आंसर सी हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? तो ये मैट्रिक्स पद्धति जो है वह राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचता है तो इससे संभव है कि अर्थव्यवस्था में तरलता कम हो और ब्याज दर भी बढ़े। 93 का आंसर सी हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस सम्मिलित करती है? तो ये करेगा ये सभी ग्रीन हाउस गैस सम्मिलित करती है। कौन कौन? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भूकंप के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा क्षमता का मापन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये रिएक्टर पैमाना के द्वारा किया जाता है। भूकंप का क्षमता का मापन रिएक्टर पैमाना के द्वारा किया जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो ये हो जाएगा कच्छ की खाड़ी। 97 नंबर क्वेश्चन है, बेलेजली भारत कब आया था? तो ये 1798 में आया था। बेलेजली भारत 1798 में आया था। 98 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली नागर है। उत्तर भारत में मंदिर वास्तुकला की जो शैली प्रचलित है वह नागर है। 99 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित किया गया था। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन हो जाएगा, कुली बेगार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो ये बागेश्वर में हुआ था। कुली बेगार आंदोलन बागेश्वर में हुआ था। इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 5 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।